हालेलुया। सभी को एक बार और यीशु मसीह के प्यार भरे नाम में मेरा नमस्कार। एक बार और इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें एकत्रित करके लेके आया, इसलिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वही आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए हम स्तुति महिमा प्रशंसा गाते हुए अपने होठों का बलिदान उसके सम्मुख में लेते हुए हम आएंगे और कहेंगे परमेश्वर तू ही योग्य है सारी स्तुति के सारी महिमा के। परमेश्वर हम अपना बहुमूल्य परमेश्वर प्रभु जी तेरे सम्मुख में जो अपना सबसे बहुमूल्य है परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में लेके आते हैं परमेश्वर। हम खुद को तेरे सम्मुख में देते हैं परमेश्वर। वो भी हमारा नहीं, तेरा दिया हुआ दान है और हम तुझी को देते हैं। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बचे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बचे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया
से चंगाइयां देता तू हमें, पापों से मुक्ति मिलती तू हमें, पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से इस सुंदर सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी करुणा के अनुसार परमेश्वर तूने परमेश्वर प्रभु जी हमने अनेक यात्राएं की, हमने आना जाना किया। परमेश्वर तेरी करुणा हम पे बड़ी बनी रही, फिर से हमें जीवितों के देश में बनाए रखा। क्योंकि जैसा तेरा भजन संहिता में लिखने वाला कहता है, परमेश्वर जो मरे हैं और जो गाड़े गए हैं वो तेरा धन्यवाद नहीं करते, वो तेरी स्तुति नहीं करते, लेकिन तूने हमें जीवितों के देश में फिर से बनाए रखा कि तेरे किए गए उपकारों को एक बार और याद कर हम तेरा परमेश्वर धन्यवाद कह सके, तेरी स्तुति में मैं प्रशंसा कर सके और तेरे नाम के योग्य परमेश्वर तेरे धन्यवाद कह सके। परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर प्रभु जी, इस समय जब हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना के लिए हम आते हैं, तेरी आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आने पाए, हम आत्मा और सच्चाई में भर के तेरी आराधना करने वाले हो सके। परमेश्वर प्रभु जी, अपनी सामर्थ से अपनी दया से तू हमें चला। परमेश्वर प्रभु जी, हमारी एक एक जरूरतों में चलाने वाला परमेश्वर तू ही है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, फिर से तेरे चरणों में रहते समय अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तू मदद कर। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा भजन संहिता पढ़ना, हमारा वचन मनन करना, हमारी गवाहियां, परमेश्वर हर बात में तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना होने के लिए तू मदद और सहायता कर। परमेश्वर ऐसा तू करेगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से तेरे सम्मुख में रहते समय तू हमारे से बातचीत कर, तू हमारे बीच में उतरा। परमेश्वर स्तुति को विराजमान परमेश्वर यहोवा एक बार और हमारे बीच में करके परमेश्वर प्रभु जी हमें परमेश्वर धैर्य से बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए सिखा। परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती को उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन और हमें दिया। क्यों ना परमेश्वर के लिए आराधना करने जाते समय हम एक भजन संहिता गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस प्रकार मैंने पिछले सप्ताह कहा, आगे से हम भजन संहिता बारी बर बारी पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25। मैं इस समय अनुरोध करूंगा जरन से कि वो भजन संहिता पढ़ के हमारी मदद करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब भजन संहिता 25 पढ़ें। आशा करती हूँ कि आप सब ने अपने बाइबलों से 25 सैम्स 25 खोला है। सैम्स 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरे बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वह ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूँगा। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तेरे अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा।
वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उसके लिए सब सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको प्रसन्न रहेगा, वह कुशल से टिका रहेगा। उसका वंश पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट और दृष्टि कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इसराइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। आमेन, हालेलुया। जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा का भय मानता है, उसको पाँव को बहेलिए के जाल से और बुराई से बचाए रखने वाला वो परमेश्वर, वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी ओर नजर रखने वालों पे कभी लज्जित नहीं होने देगा। जिस प्रकार भजन संहिता लिखने वाला हमें सिखाता है, याद दिलाता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हमारे पाँवों को बहेलिए के जाल से बचाने वाला परमेश्वर, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी किसी बल से नहीं, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा जिसने हमें जाना पहचाना और हमें अपना नाम लेके पुकारा अपने धर्म के निमित्त, हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर, क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। हालेलुया। आइए हम गीतों को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। गीत जो कहता है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि उसके समान और कोई पवित्र नहीं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा परंपार। जग का वो है तारणकार, प्रभु की महिमा अपरंपार। जग का वो है तारणहार, मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार। बुद्धियों को
उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया। उस जिंदे खुदावंद परमेश्वर की एक बार और जय ललकारने के लिए परमेश्वर हमें एकत्रित करके लेके आया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे हम कह रहे थे, वही स्तुति के योग्य, वही प्रशंसा के योग्य, वही सारे आदर महिमा के योग्य। आइए धन्यवाद के साथ उसके चरणों में जाते हुए हम उसकी महिमा प्रशंसा करें। जिस प्रकार भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वही हमारा तारणहार, वही हमारा आधार है, तो क्यों ना हम उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसके चरणों में जाएं। हालेलुया। हम गाएंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो राज करता है, जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो राज करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाएं हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से वो बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। ओ सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर एक दिन आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर एक दिन आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है,
की स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। ओ स्तुति प्रशंसा आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक सुंदर दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जो दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्यों ना हम उसके चरणों में जाते हुए कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। वही सारे आदर स्तुति महिमा प्रशंसा के योग्य है। हम इस प्रकार प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि सारे स्वर्गदूत उसके चारों ओर और सारे पुरनिये एक साथ उसके चारों ओर उसको दंडवत कहते हुए कहते हैं कि तू ही योग्य है, तू वो वध किया हुआ मेमना, तू ही योग्य है। स्वर्गदूत उस स्वर्ग के अपनी अपनी स्थानों में रहते हुए वो चाहते हैं कि उस समाचार को, इस खुशी की बात को सबको बताए, लेकिन परमेश्वर ने यह सौभाग्य हमारे जीवन में दिया कि इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम उसकी आराधना कर सके। जब पृथ्वी और उसकी हर एक बात जब उस परमेश्वर की धन्यवाद करती है, स्तुति महिमा प्रशंसा करती है, तो क्यों ना आज अभी हम अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठा के हम कहेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है और कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना,
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हे परमेश्वर यहोवा, हे यीशु राजा, हे पवित्र आत्मा, हम कहते हैं कि परमेश्वर तू ही हम पे शासन कर, तू ही हम पे राज कर। यीशु मसीह की उपस्थिति को देखकर योना के पास और कोई उसके पास चारा नहीं, बल्कि उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए वो कहता है कि परमेश्वर तू ही योग्य है। आज हम भी उसके सम्मुख में आते हुए आइए हम कहें कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन ये है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको
कभी ना अपना कहा, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। उसकी अंत की पंक्तियां इस प्रकार कहती है, जीवन मेरा तुम ही हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। क्या इस सुबह हम परमेश्वर के सम्मुख में आके पूरे हृदय के साथ में कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन, मेरा साथी तुम ही हो। या इस पृथ्वी की किसी बात की ओर आज हम नजरें लगाए, नजरें गड़ाए बैठे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन तुम हो करके। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार, मेरी चट्टान, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। हमारे सृष्टि मां पिता परमेश्वर,
फिर से इस दिन के समय तेरे सम्मुख में हम आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, तू ही हमारी चट्टान बन, तू ही हमारा आधार बन। हम किसी और के ऊपर नज़र ना लगाने पाए, हम किसी और को परमेश्वर अपना साथी ना कहने पाए, परमेश्वर हम किसी और को अपना आधार ना बनाने पाए इस ज़िंदगी में जीते हुए। परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर तू ही है। परमेश्वर, उसका दृढ़ निश्चय अपने जीवनों में करते हुए एक एक दिन आगे चलने के लिए तू मदद और सहायता कर। एक बार और तेरे सम्मुख में अपने आप को हम समर्पित करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, तू ही हमारा सब कुछ। परमेश्वर प्रभु जी, आज सुबह परमेश्वर हम जब तेरे सम्मुख में उपस्थित होते हैं, परमेश्वर आराधना करते हैं, हमारी स्तुति, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा हृदय हम तेरे सम्मुख में अर्पण करते हैं। परमेश्वर, अब भी यदि कुछ रह गया है जो परमेश्वर, यदि हम अपनी मर्जी से चलते हैं, तो परमेश्वर इस सुबह के समय हम कहते हैं अपना परमेश्वर पूरा कब्जा कर। परमेश्वर, तेरे अलावा और कुछ बात उसमें ना रहने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर, तो अपने वचनों से फिर से तो हमें तृप्त कर, तो हमें बना। परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर ढाले। परमेश्वर प्रभु जी, जितने आए हैं, जितने तेरे सम्मुख सर झुकाए हैं, परमेश्वर सभी को तेरे हाथों में देते हैं। सभी को तो आशीष कर, बहुतायत से आशीष कर। परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी स्मृति को अपने उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। खुदावन ने फिर से एक और बार उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें इकट्ठा किया, और परमेश्वर हमें हर दिन चलाता रहता है, हर दिन हमें हमारी संरक्षण करता है, हर दिन हमें उसके पंखों तले छुपा के रखता है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पिछले दिनों में पिछले हफ्ते से हमने हमारा बाइबल स्टडी शुरू किया, और उसकी शुरुआत में ही हम यीशु मसीह के धन्य वचनों के बारे में पढ़ रहे थे। यीशु मसीह के धन्य वचनों के बारे में, उसमें हमने उस धन्य वचनों के जो जो संदर्भ है, क्यों यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, क्यों यीशु मसीह ने उसको उतना इम्पोर्टेंस दिया कर हम देख रहे थे। और उसी डिस्कशन में हमने ये भी हमने अपने आप से पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वैसी मूल बातें या ऐसी अहम बातों को छोड़कर, जिस पर हमारा हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए, उसको छोड़कर हम ऐसे दूसरे बातों के ऊपर हमारा ध्यान को हम केंद्रित करते हैं। हमने ये भी सोचा कि हमने सीखा या हमने चर्चा किया कि यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम ऐसे जो बातों को वहां पर लिखा गया है, उन बातों को हमारे जीवन में अमल करें, ताकि हम धन्य हो जाए। हमारी सबकी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। हमारी सबकी प्रार्थना यह कि हम धन्य रहे। पर यीशु मसीह उसके लिए सिंपल नियमों को या तो सिंपल स्टेप्स को हमारे सामने रखता है कि ये करो तो धन्य है। अगर धन्य आप कहलाना चाहते हो या धन्य होना चाहते हो, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। एक मसीह, एक विश्वासी का जीवन किस तरह से होना चाहिए, पर मैं यीशु मसीह का चेले का जीवन किस तरह से होना चाहिए, वहां पर हम देखते हैं। और हमने ये भी सोचा कि एक विश्वासी होने के नाते कैसे हम इन वचनों का पालन करें। जैसे हमने सबसे पहला जो धन्य वचन हमने देखा था वो था कि धन्य है वे जो मन के दीन है। तो हमने उसके बारे में सीखा कि दीन बनना यानी क्या, और कैसे क्या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो जब वहां पे लिखा है दीन बनना, यानी वो क्या चाहता है हमसे। हाँ, एक मसीह के जीवन में क्या क्या ऐसे गुण होने चाहिए। और हमने ये भी उसमें हमने ऐसे एक निर्णय पाया कि अगर हमें उन सारी बातों को जो मसीह हमसे चाहता है, या जो मसीह ने धन्य होने के लिए या धन्य लोगों के बारे में वहां पर लिखा है, अगर हम ऐसे हमारे जीवनों में उस पदवी को हासिल करना चाहते हैं, या उस गुण को हमारे जीवन में अपनाना चाहते हैं, या उस गुण को हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं,
हमें ये जो बातें जिसने कहा है उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। यानी हमें यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने कैसे, ये सारे गुण उनके अंदर किस प्रकार से थे, यीशु मसीह के बारे में और उसको पहचानने की जरूरत है कर हमने देखा। तो आज सवाल यह है कि हम कितना जानते हैं यीशु मसीह को, हम यीशु मसीह को किस प्रकार से जानते हैं, या हम वाकई में जानते हैं कि कितना जानते हैं कि हम वो जो कुछ भी कहे हमसे वो करने के लिए तैयार है। और अगर हम कहते हैं कि हम उसे जानते हैं तो हम कितना, किस हद तक हम उसे जानते हैं। आज का जो संदेश है शायद बहुत लोगों के लिए एक सिंपल सा संदेश होगा, बातें जो हम सब जानते हैं, ऐसी बातें जो जो बेसिक है, बट फिर भी मैं इस बात को सबके समझ के लिए, सबके जानकारी के लिए मैं इस बात को वापस यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये सिंपल सी बात है, सरल सी बात है कि यीशु मसीह कौन है, या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु या स्वामी के तौर पर हमने स्वीकार किया है। पर काफी बार जब हमें यीशु मसीह के बारे में जब दूसरों से बांटना होता है, हम काफी बार यीशु मसीह के बारे में एक जेनरिक आइडिया लोगों को देकर छोड़ देते हैं। उसका कारण दो हो सकता है। पहली बात, हम इतने कन्विंस्ड नहीं है, जो जेनरिक नॉन जेनरिक बातें हैं, जो गहरी बात है उसके बारे में हम पहली बात तो कन्विंस नहीं है, या ये जेनरिक बात को छोड़कर हमें कुछ यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानकारी भी नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें कि वो कौन है, वो क्यों आया था, क्या उसका उद्देश्य था, ये सब वचन में दिया गया है। आज उसमें से कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर आपके सामने रखकर हम आपके इस हफ्ते के दौरान उस पर मनन करने के लिए मैं आपको उसमें इनवाइट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो हमें सबसे पहली बात जानना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। 2000 करीब वर्ष पहले इतिहास के पन्नों में यीशु मसीह का नाम जिक्र हुआ, या यीशु मसीह लोगों के सामने आए। वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, एक साधारण से परिवार पर जन्म लिया, और एक साधारण से व्यक्ति के तौर पर वो लोगों के नजरों में पला बढ़ा। पर एक बात उसके बारे में बिल्कुल अनोखा था, या उसके बारे में कुछ तो ऐसी अनोखी बात थी कि जो लोग उसको जो हम इतिहास के पन्नों में देख पाते हैं, वो हर एक व्यक्तियों के समान, साधारण एक व्यक्ति के समान वो पैदा नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि वो एक कुंवारी, जिसको परमेश्वर ने चुना और अलग किया, जिसको परमेश्वर ने जिसके जीवन में परमेश्वर प्रसन्न हुए, जिसको गब्रिएल आके कहता कि वो धन्य है, ऐसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और उसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। उसका जो जन्म था साधारण जन्म नहीं था, वो परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर, इस पापी पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर मेरे और आपके बीच में आया। वो परमेश्वर का पुत्र है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 26 से 35वें वचन तक जब हम पढ़ते, वहां पर मरियम और गब्रिएल दूत के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है,
वहां पर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पर उसके 31वें वचन को वहां पर इस तरह से हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 31वां वचन, वो यूं कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। आमीन। वहां पर स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह के बारे में कहता है मरियम को कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और अगर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 और 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 और 14 वचन में हम इस तरह से पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसके 14वां वचन इस तरह से पढ़ता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हम ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहां पे इस वचनों के द्वारा फिर से वो वहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का एकलौता पुत्र था। यदि आज भी हमारे किसी के भी मन में एक शंका है, जब लोगों के सामने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बांटते हैं, यदि कोई भी शंका है तो वो आज से वो शंका हमारे दिलों से दूर होना चाहिए। वचन बार बार इस बात को एम्फसाइज करता है कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह वाकई में उस चुना हुआ परमेश्वर का पुत्र था। अगर जब हम उसको अगर उतना ही हमारे लिए वो काफी नहीं है, तो हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 और 17वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद, परमेश्वर खुद यीशु मसीह के बारे में वहां पर गवाही दे रहा है। पहले हमने देखा कि स्वर्गदूत आकर पर यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। दूसरा हमने देखा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना को परमेश्वर की वाणी के द्वारा वो यीशु मसीह के बारे में कहता है। अब मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह, परमेश्वर खुद यीशु मसीह के बारे में कहता है। वो इस तरह से हम पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर खुद एक डिस्क्रिप्शन देता है, या परमेश्वर खुद यीशु मसीह को एड्रेस करता है कि ये और कोई नहीं है, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र, जो परम प्रधान का इकलौता, जो आदि से पुराने नियमों में जो इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, वो ही है कर यहां पर हम उसे देख पाते हैं। C.S. लुइस इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र बन जाए। आमीन। इस तरह से वो कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र बन जाए, यानी मसीह के द्वारा हम भी परमेश्वर के पुत्र बने। यही हमारा सौभाग्य है कि जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, तो वो ये जब हम इस बात को पूरी तरीके से समझ जाते हैं, तो हमारे पास ये सवाल हमारे सामने होता है कि क्यों इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया, इस क्या जरूरत थी
क्या जरूरत थी यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने की? एक खास उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। उसके बारे में हम अगर थोड़ा बहुत और ध्यान दें तो हम उसके यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने के लिए कुछ खास उद्देश्य थे, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस थे, और वो सब मुझे, मेरे और आपके जीवन के ऊपर निर्भर थे। यानी मेरे और आपके जीवनों के लिए, मेरे और आपके लिए थे। उसका उद्देश्य मेरे और आपके जीवनों में कुछ कार्य करने के लिए थे। सबसे पहला जो उद्देश्य जिसके लिए यीशु मसीह आया वो था कि मानव जाति को शैतान के उस चंगुल से, शैतान की उस शक्ति से छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको शैतान के उस कैद से या शैतान के उस चंगुल से हमें बचा के निकालने के लिए या हमें रेस्क्यू करने के लिए एक ऐसा ही एक टीम है यूएस में, उसको सार बोलते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू। हमारे यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के काफी सारे टीम है, और ये एक ऐसी टीम है जिसको मैं और आप जल्दी मिलना नहीं चाहते। क्यों? उनको कब मिल सकते हैं हम? जब हम कहीं पे फंस गए हैं, कहीं पहाड़ियों में। अभी रिसेंटली हमने देखा केरला में कोई एक जवान ट्रैकिंग के लिए गया था और वो उस पहाड़ के ऊपर से वो स्लिप होकर दो चट्टानों के बीच में फंस गया। 2 दिन वहां पर बिना खाना और बिना पानी के वो वहां फंसा हुआ पड़ा। और ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू ऑपरेशंस के जो आर्मी के टीम आकर उसे एयरलिफ्ट वहां से किया करके देखते हैं। हम कोई भी नहीं चाहते कि हम इस टीम को अपने जीवन में कभी ऐसी मुलाकात करें, क्योंकि वो हालात ये है कि हमारे जीवन बहुत बड़ा खतरे में है, हमारा जान जोखिम में है। और ये लोग, इनका मेन काम क्या होता है? ऐसे कहीं पे फंसे हुए लोगों को निकाल के ले आना, जिसके जो जान जोखिम में है, खतरे में पड़ा है, उनको वहां से छुड़ा कर लेके आना। और वो लोग अलग अलग तरीके के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसी भी प्रकार से वो फंसा हुआ व्यक्ति को, फंसा हुआ जीवन को बचाने के लिए। तो यूएस में जो सार है, उनका जो मोटो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम ये इसलिए करते हैं ताकि दूसरे जी पाए। हम ये इसलिए करते हैं ताकि उनका काम आसान नहीं है, बहुत खतरा से भरा हुआ है। अनफेवरेबल कंडीशन में उनको जाना पड़ता है। उनको सारी तैयारी उनको ये भी नहीं पता तो कि ये जिसको बचाने जा रहे हैं ये खुद वापस जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। वो भी अपने जान को जोखिम में डालकर उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जाते हैं। हम भी पाप में इसी प्रकार खोए हुए थे। हम भी शैतान के उस पाप में, शैतान के और पाप की गुलामी में फंसे हुए थे। हमने सारी कोशिशें कर दी। हम हर प्रकार के कोशिश कर मसीह, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको जोड़ने की कोशिश किया। बार बार हमारी कोशिशों के बावजूद भी हमारे ऊपर पाप का जो बोझ इतना बड़ा था, पर पाप की जो ताकत हमारे दिलों पर इतनी मजबूत थी, शैतान की जो पकड़ मेरे और आपके जीवन में इतनी कसकर थी कि हम अपने आप को उस चंगुलों से नहीं बचा पाए। चाहे हमने कितना भी कोशिश किया, चाहे हमने कितने भी व्यवस्था का पालन किया हो, सब कुछ करने के बाद भी अंत में हम अपने आप में कमियों के अलावा कुछ और नहीं देख पाते थे। हम सोचते थे कि हम परमेश्वर की नियमों का पालन कर हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन कर जो व्यवस्था परमेश्वर ने रखा पुराने नियम में, उसको पालन कर हम 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर आगे बढ़ने के बदले हम अंत में हमें यह महसूस होता था कि हम आगे बढ़ने के बदले और भी पाप के उस बोझ में, हमारे अंदर कमी
हम लगातार महसूस करते रहे। मानव जाति परमेश्वर की ओर अपना रास्ता, परमेश्वर की ओर के रास्ते में वो नहीं आ पा रहा था, परमेश्वर की ओर वो नहीं आ पा रहा था। तब वहां ऐसे एक समय पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उस खोए हुए हमें, मुझे और आपको ढूंढ कर निकालने के लिए, हमें बचाने के लिए, और जो जो उस शैतान के बंधन में थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 19वां अध्याय उसका 10वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। मुझे और आपको जो खोए हुए थे, उस शैतान के बंधन में पड़े हुए थे, जो गुलामी में थे, वहां से निकाल कर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत देने के लिए, एक नया आशा हमारे जीवन में देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। कोलोशो की पत्र, कलीसिया को लिखा हुआ पत्र उसका पहला अध्याय उसका 12 से 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, कोलोशो के पत्र पहला अध्याय उसका 12 और 14 इस तरह से कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी परमेश्वर ने हमें उस पवित्र लोगों के मिराज में, पहले हम खोए हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, परमेश्वर की जो भी वादे थे, हम परमेश्वर की जो भी वाचाएं थी उनको सबको भूलकर हम पाप की गुलामी में थे। हमारा मिरास क्या था? पाप के कारण हमारा मिरास मृत्यु था, पर उसमें से परमेश्वर ने हमें पवित्र लोगों के साथ खड़ा किया, पवित्र लोगों के साथ का उस मिराज में हमें सहभागी बनाया। उतना ही नहीं, हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश उसने करवाया, ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिले। यीशु मसीह मेरे और आपको, मुझे और आपको शैतान के उस सामर्थ से, शैतान के उस चंगुल से छुड़ाने के एक उद्देश्य इस पृथ्वी पर आया। उतना ही नहीं, वहां पर वो रुकता नहीं है। दूसरा जो उद्देश्य हम देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि वो उसके जान देकर हमें जान को मोल देकर हमें वापस खरीद ले। हम सब खोए हुए थे, हम पापी थे, हम मृत्यु की ओर हमारा जीवन जा रहा था, हम उस अनंत काल के उस आग की ओर हमारा जीवन बढ़ रहा था, हम उस पाप के जो पेनाल्टी है उसके योग्य थे, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको उसमें से छुड़ाया। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 23वां वचन हम इस तरह से पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, हमें उस मजदूरी देना था, हमें वो पेनाल्टी भरना था, हमें मृत्यु की ओर हमें जाना था, हम उस मृत्यु के योग्य थे। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है, हमें वो अनंत जीवन दिया। कैसे? उसने हमें, उसने हमें उसने उस पाप में से निकाला,
हमारे बदले वो पेनाल्टी को उसने भरा, वो जो पाप की मजदूरी थी उसमें से हमें छुड़ाया। और हमें ऐसा है कि हमारे जीवन हम असमर्थ होने के बावजूद भी, हम पापी होने के बावजूद भी उसने हमें एक फ्री पास दिया। हमको हमको उसमें हमें वो एक फ्री पास दिया। हमने कुछ भी उसके लिए चुकता नहीं किया। हमने उसमें से बचने के लिए हमने कुछ नहीं किया। उसने मेरे और आपके बदले उस कर्ज को चुकाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 28वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 28वां वचन इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम लोग उसकी सेवा करें, पर इसलिए आया कि वो वो सेवा टहल करे। और उतना ही नहीं, वो कहता है यहां पे वचन इस तरह से कहता है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों के बचाव के लिए, बहुतों को पाप से खींचकर निकालने के लिए, बहुतों के ऊपर जो दाम लगाया गया था, बहुतों को जो शैतान ने अपने कब्जे में रखा था, उनको उसके कब्जे से निकालने के लिए, जो मोल देने के लिए एक रैंसम बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। वो उसने अपनी जान को मेरे और आपके छुड़ौती के लिए मोल दिया। उसने मेरे और आपके लिए जो फांसी का फंदा लगाया हुआ था, मेरे और आपके लिए जो मौत तय किया गया था, मेरे और आपके लिए जो अनंत काल का आग मैं और आप जो क्रोध के पात्र थे, उसमें से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हमें जो आप खोए हुए थे उसे ढूंढकर उद्धार कर पिता के उस भेड़शाला में, पिता के उस भेड़ों के साथ जोड़ने के लिए, साथ ले जाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अगली बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का तीसरा उद्देश्य यह था कि वो हमारे जीवन में शैतान के जो कार्य है उसको नष्ट करे। यीशु मसीह चाहता है कि हम जो उसके छुड़ाए हुए हैं, हम जिसको उसने मोल देकर खरीदा है, हम जो उद्धार के मार्ग में उससे लेके आया है, हम जिसे उसने ढूंढकर वो खोए हुए हालात में से ढूंढकर निकाला, अब जब हम छुड़ाए गए हैं, वो चाहता है कि हम एक आजादी का जीवन जिए। आजादी पाप से, आजादी शैतान के सारे दबावों से आजादी पाए। शैतान जो सारे झूठ जो हमको बोल रहा था शुरुआत से, उन सारे पापों से, उस झूठ से आजादी देने के लिए, उस शैतान के उस जो झूठ बोलकर हमें अपने कब्जे में रखता, अपने नियंत्रण में रखता था, उसमें से आजादी देने के लिए, शैतान के उस कार्य को मेरे और आपके जीवन में नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया। पहले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं, तो इस तरह से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नाश करे। आमीन, आमीन। जो कोई भी पाप करता है वो शैतान की ओर से है।
पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया क्योंकि शैतान का जो कार्य है, शैतान के कर्मों को जो शैतान हमारे जीवन में बार बार लेके आता है, उसको नाश करने के लिए, शैतान की जो जो पाप की जड़ें हैं हमारे जीवन में, उसको नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे जीवन में वो जो 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 चेन है, उस चेन को तोड़ने के लिए, हमारे ऊपर जो बोझ है उसको हल्का करने के लिए, इसके जो जो पकड़ है हमारे जीवन के ऊपर शैतान की, उसको ढीला कर कर हमें आजाद करने के लिए, उसके कार्य हमारे जीवन में से नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम हमारे परमेश्वर के साथ की जो संगति है वो हम तोड़े। वो चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर के साथ उस संगति को बनाए रखें। पर ये संगति को बनाए रखना है तो मेरे और आपके अंदर ये शैतान के कार्य नष्ट होने चाहिए। शैतान के कार्य मेरे और आपके अंदर रहकर मैं और आप कभी परमेश्वर के साथ उस जो घनिष्ठ संबंध जो हम बनाना चाहते हैं, वो कभी हम उस पर उसको बना नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ हर दम हम उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आगे बढ़ते रहे। पर काफी बार यह होता है कि हम मनुष्य होने के नाते बार बार हम ऐसे जीवनों में ऐसे चयन करते हैं, हम जीवनों में ऐसे ऐसे चुनाव करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, जो ऐसे ऐसे चुनाव करते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में जो कुछ भी किया है उसको हम व्यर्थ समझ तुच्छ गिनकर हमारे जीवनों में हम चयन करते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों के अंदर से वो जो परमेश्वर का जो शैतान का कार्य है वो नष्ट कर कर हम हमेशा उसके साथ, उसके वचनों के आधार पर उसके साथ एक करीबी रिश्ते को हम बनाए रखें। उतना ही नहीं, चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए इसलिए आया, एक जो खास उद्देश्य ये था कि वो मुझे और आपको अनंत काल का जीवन दे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया। वो जो कार्य जो मौत को ले आती है, वो जो कार्य जो हमें गुनहगार साबित करती है, उसको जीवन के साथ जीवन में बदल देने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, जो वो कार्य जो मौत और कंडमनेशन को हमारे जीवन में लेके आती है, उसको परमेश्वर के जीवन के साथ रिप्लेस करने के लिए, एक जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन हो। हम जानते हैं कि हम ये अनंत काल का जीवन केवल मसीह यीशु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ही अनंत है। जो अनंत नहीं है वो मुझे और आपको अनंत काल का जीवन का वादा नहीं दे सकता। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11 और 12 जब हम पढ़ते, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 11 और 12, उसमें इस तरह से कहता है, और यह गवाही वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर यूहन्ना हमें बताता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अनंत जीवन दिया है। किसके द्वारा दिया है? ये अनंत जीवन यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा मुझे और आपको दिया है। और वो ये भी कहता है, जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। जैसे हम यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो मुझ में और
मैं उसमें रहूंगा तो वो फल उत्पन्न करेंगे। यानी मैं यीशु मसीह में और वो मुझ में है तो मेरे अंदर उस अनंत काल का जीवन मैं प्राप्त कर पाऊंगा कर हम देखते हैं। ये अनंत काल का जीवन जो है एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हमने कमाया नहीं है, हमारी कोई ऐसी लायकात नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते मैंने कार्य कर मैंने ये कर वो कर इसका हकदार बना हूं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं इसको डिजर्व करता था, नहीं, ये एक तोहफा है। मैं और आप जिस इसको डिजर्व नहीं करते थे, पर ये एक तोहफा है, और ये तोहफा यीशु मसीह खुद है जो मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके लिए एक तोहफे के तौर पर। हम जब क्रिसमस मनाते हैं हम कहते हैं कि क्रिसमस देने का, गिफ्ट्स देने का त्योहार है, पर सबसे बड़ा गिफ्ट हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुद मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। आमीन। और ये जो तोहफा है, ये जो जीवन है, हमें मसीह के द्वारा ही मिलता है। और ये जो तोहफा जो मसीह है वो हमें विश्वास के द्वारा मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। वो इस तरह से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, वो अनंत जीवन को पाए। हर कोई इस पर विश्वास करता है, हर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उससे अनंत जीवन यीशु मसीह देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, पूरे संसार के उद्धार का कारण बनकर, पूरे संसार को उद्धार के मार्ग में ले आने के लिए, पूरे संसार को उस अनंत जीवन प्रदान करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। पांचवी बात जो हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का क्या था। उसका उद्देश्य, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य जो मेरे और आपके लिए है वो ये था कि वो हमें एक नया जीवन, नया जन्म देने के लिए, उसके परिवार में जोड़ने के लिए, परमेश्वर की उस परिवार के भाग बनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर का प्यार मेरे और आपके लिए बहुत ही अनोखा है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया। मेरे और आपके, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हमने पिछले दिनों में बाइबल स्टडी में देखा, हम इसलिए हमें दीन करने की जरूरत है कि हम ये कहें कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर मेरी ओर आकर्षित हुए। मुझ में ऐसी कोई खासियत नहीं है, मैं ऐसा कोई खास नहीं हूं, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है और वो प्यार अनोखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 में इस तरह से कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 में इस तरह से कहते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। यहां पर वो कहते हैं, परमेश्वर यहां पर कहता है कि जो कोई भी उसको ग्रहण करता है, जो कोई भी उसे अपनाता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने क्या दिया, उसके संतान होने का, उसके बेटे और बेटी कहलाने का योग्य हक, वो अधिकार परमेश्वर हमें देता है। और ये ना लहू से है, ना शरीर की इच्छा से है, ना मेरी और आपकी इच्छा से, परंतु कहता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए
संतानों का वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। पहला यूहन्ना उसका उसका तीसरा अध्याय उसका पहला वचन में इस तरह से कहता है, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। कितनी कितनी खुशी की बात होनी चाहिए हमारे लिए। यीशु मसीह, हम काफी बार यीशु मसीह को एक चंगा करने वाला और छुटकारा देने वाला, हमें आशीष देने वाला उस दर्जे में रखकर हम छोड़ देते हैं, पर उसकी गहराइयों में जब जाते हैं, यीशु मसीह इन उद्देश्यों को पर ये हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आया। और वहां पर उसके आगे और इस तरह से उसका पूरा जो वचन है, पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, जो पहला और दूसरा वचन इस तरह से पढ़ता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। आमीन। और हम वो एक और वो दावे, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। ये जो वचन को अगर हम उसको इस तरह से भी कह सकते, इस तरह से भी उसको समझ सकते कि देखो कितना अनोखा, आउट ऑफ द वर्ल्ड प्यार परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर किया, जो इस पृथ्वी पर हम देख नहीं सकते वैसा प्यार परमेश्वर ने, जो मैंने और आपने कभी किसी को ना दिया है और ना किसी ने हमको दिया है, ऐसा एक प्यार परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। क्यों, कैसे? कि जब हम उसके दुश्मन थे, जब हम उसके विरोधी थे, जब हम उसके खिलाफ कार्य करते थे, जब हम हमारे जीवनों के द्वारा उसके सामने बलवा करने वाले लोग थे, उस वक्त भी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी जगह पर मरने के लिए, मेरे और आपके जगह उस क्रूस पर चढ़ने के लिए, मेरे और आपके जगह उस पाप का बोझ अपने शरीर पर उठाने के लिए, मेरे और आपकी जगह उस पाप का जो मजदूरी था वो देने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। ये संसार के जो उद्धार है, संसार का जो उद्धार है, ये परमेश्वर के प्यार से शुरू होता हुआ हम देखते हैं। ये परमेश्वर इसलिए आया ताकि, ये यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि मेरा और आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हो जाए। हम सब एक परिवार के लोग हैं। हाँ, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्मे हुए हम, अलग अलग स्वभाव के हम एक साथ मिलकर आज परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक साथ मिलकर एक परिवार के तौर से हम मिलते हैं, आनंद मनाते हैं। उसका कारण क्या है? कि हम परमेश्वर के उस परिवार में, परमेश्वर के उस प्यार में उसने हमें बांधा है, उसने हमें शामिल किया है। उतना ही नहीं, जो आखिरी कारण जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मेरा और आपका जो परमेश्वर के साथ जो संगति था, जो रिश्ता था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसको हमें फिर से परमेश्वर के करीब, जो हमने शुरुआत में देखा, हम खोए हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति से भटके हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते से हम अलग हो गए थे, वो रिश्ते को वापस स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर का प्यार हमें एक नया जन्म देकर या हमें उस परिवार में जोड़कर खत्म नहीं हो जाता। वो हमें हमारे जीवन में लगातार उसके प्यार में हमें बांधा रखता है और उस प्यार में हमें वो संगति में बनाए रखता है। कब तक? जब तक वो दोबारा
वापस उसका आगमन ना हो। हम जैसे हमने पढ़ा पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय 30 में पढ़ा कि उसने हमें परमेश्वर के साथ उससे समझते जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यानी हमें उसके साथ सहभागी बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में परमेश्वर ले आने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। जो शब्द है फेलोशिप या संगति, जो हम बोलते हैं, वो एक मसीह के जीवन में एक अहम शब्द है। यानी उसका मतलब यह है कि जब हम संगत मानते कि हमारे और आपके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ ऐसी बात है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको उस कॉमन एक कॉमन ग्राउंड है जहां पर हम सब एक साथ मिल सकते हैं। पर मैं और आप तो पापी थे, मुझे और आप में और परमेश्वर के बीच में हमारे में कुछ भी कॉमन नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पाप को पवित्र परमेश्वर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जहां उजियाला है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता। बड़े स्पष्ट रूप से कहा। तो दो अलग अलग स्तर पर रहने वाले हमको, एक तरफ पापी मनुष्य और दूसरी तरफ पवित्र परमेश्वर, इनको मिलाने के लिए, उनके बीच में जो रिश्ते को जोड़ने के लिए, एक कॉमन ग्राउंड ले आने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। उस अनुग्रह में, उसकी दया में परमेश्वर ने हमें जोड़ा। वो यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, हम में से एक बना। वो अपने शरीर पर अपने ऊपर दुनिया का पाप का बोझ उठाकर वो क्रूस पर चढ़ा, और क्योंकि उसने मेरे और आपके पाप के लिए वो दाम चुकाया, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए वो क्रूस उठाया, उसने एक ऐसा द्वार मेरे और आपके लिए खोला कि जहां परमेश्वर मेरे और आपको हमारे पापों से माफ कर पाए और हमें उसके परिवार में जोड़ पाए। जब तक उस पाप की माफी नहीं है, तब तक परमेश्वर के परिवार का भाग नहीं बन सकते। हमने बहुत कुछ कोशिश किया, पर हम उस पाप से मुक्त नहीं हो पाए, परंतु यीशु मसीह ने वो एक द्वार मुझे मेरे और आपके लिए खोला कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी उसके पास आकर अपने पापों को कबूल करे, उसको उसके पापों को माफी मिले, और एक पाप माफ हुए व्यक्ति के तौर पर परमेश्वर के साथ मैं और आप मिल सकते हैं। और हमारे लिए वो द्वार यीशु मसीह ने खोल के दिया। आमीन। हम क्या बने? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसके दिव्य उस चरित्र के सहभागी बन जाते हैं। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके साथ उसकी नेचर में हम सहभागी बनते हैं। ये मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दलदल में पड़े हुए हम, कीचड़ में पड़े हुए, पाप के बंधन में पड़े हुए हमें छुड़ाने के लिए, जो हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले थे हम, निराशा में पड़े हुए थे, वैसे मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, जहां हमारी किसी संगति नहीं थी, परमेश्वर के साथ कुछ लेना देना नहीं था, व्यर्थ बातों में हम फंसे हुए थे, वैसे मुझे और आपको वहां से निकालने के लिए
और एक वादा दिया परमेश्वर ने कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे वो हालात में ले आने के लिए यीशु मसीह ने मेरा और आपका स्थान लिया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि जो टूटा हुआ बंधन था, जो रिश्ते में जो दरार आ चुकी थी, उसको फिर से जोड़ने के लिए, उस रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। एक इस तरह से एक कहानी कहा जाता है कि एक बार एक ब्रिटिश लेखक थे, वो जहाज से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे और उसने देखा कि जो जहाज का जो डेक था, जो पोर्ट था, पोर्ट पर खड़े रहकर बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को टाटा बाय बाय कर रहे थे। प्रसिद्ध लेखक है, पर इसने देखा कोई इसको टाटा बाय बाय नहीं कर रहा, कोई इसको अलविदा करने के लिए कोई आया नहीं है। तो वो जब जहाज निकलने को था उससे पहले ही वो दौड़कर नीचे आता है, वो पोर्ट पर आता है, वहां पे एक लड़के को पकड़ता है, उससे पूछता है कि अगर मैं तुझे कुछ पैसा दूंगा तो तू मुझे टाटा बाय बाय करेगा? लड़का बड़ा खुश हो गया, उसने बोला हाँ जरूर करूंगा। और फिर पैसा देकर वो तुरंत भाग के ऊपर जाता है और फिर देखता है सबके लिए जो लोग टाटा करो, उसके साथ साथ एक लड़का उसके लिए भी टाटा बाय बाय करता है। हमको लगता होगा कि कैसी कैसी बेवकूफी है या कैसी घटना है ये। पर हकीकत यह है कि हम सब वो अकेलेपन को नफरत करते हैं। हम सब मनुष्य के तौर पर हम अकेला रहना नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि संगति हो, हमारा कोई कोई मुझसे प्यार करने वाला हो, कोई मेरे बारे में ख्याल करने वाला हो। हम सब चाहते हैं कि मेरा भी कोई हो जो मेरा ख्याल रखता है, मेरे उस अकेलेपन को दूर करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन में लोग हो, परिवार हो, संगति हो। यीशु मसीह वही जो कमी मेरे और आपके जीवन में थी उसको दूर करने के लिए आया। एक मसीह जो है, वो एक विश्वासी जो है, एक मसीहत में रहने वाला एक व्यक्ति जो है, वो उसको ही यीशु मसीह के साथ एक सच्चा रिश्ता निभा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह मेरे लिए, और उसका वादा यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। यह यीशु मसीह ने, ये सारी बातें मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने कहा। यह है वो यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं, यह है वो यीशु जिसकी हम उपासना करते हैं। हमने अभी समाप्त नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में और हम अध्ययन करें और गहराई में हम कि यीशु मसीह वाकई में कौन है मेरे और आपके लिए, हमारे जीवन में। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं। पर आज जो हमने सुना है, आज जो बातों को हमने अध्ययन किया है, सबसे पहले हमने देखा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो इस पृथ्वी पर कुछ उद्देश्य के साथ आया। पहला उद्देश्य यह है कि वो मानव जाति को शैतान के चंगुल से, शैतान के अधिकार से छुड़ाए। दूसरा जो उद्देश्य हमने देखा कि उसने अपने जीवन को मोल देकर मुझे और आपको खरीदा है। तीसरा उद्देश्य हमने देखा, वो इसलिए आया कि हमारे जीवनों में से शैतान के कार्यों को वो नष्ट करे। चौथी बात हमने ये देखा, उतना ही नहीं, केवल उस शैतान के कार्य को नष्ट ही नहीं करना, परंतु हम मुझे और आपको अनंत काल का जीवन प्रदान करने के लिए उस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया।
पांचवी बात हमने ये देखा कि यीशु मसीह सिर्फ अनंत काल का जीवन हमें एक नया जीवन देकर नए जन्म पाए हुए लोगों के समान परमेश्वर के उस परिवार में जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और आखिरी बात ये देखा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मेरे और आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था, जो टूट गया था, ईदन की वाटिका में जो रिश्ता नष्ट हो गया था, परमेश्वर के साथ का संबंध जो टूट गया था पाप के कारण, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और इस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। यह है वो यीशु मसीह। जब हम कहते हैं यीशु मसीह, तो उसका मतलब हमारे दिल और दिमाग में यह सारी बातें चल रही है कि यीशु मसीह का मतलब यह है। जो यीशु मसीह के बारे में मैं कहता हूं, वो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया है। उस यीशु मसीह को और भी जानने के लिए क्या हम अपने जीवनों को तैयार करें। आज जो हमने सुना, उस वचन के आधार पर क्या हम अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु मसीह हमारे लिए एक आशीष देने वाला यीशु मसीह ना बनने पाए। यीशु मसीह केवल हमें चंगाई देने वाला यीशु मसीह ना बनने पाए। यीशु मसीह को हम एक ऐसे डब्बे में उसको समा के ना रखें, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको कैद ना करें। हम यीशु मसीह कौन है हकीकत में उसको समझे, उसको सीखे और उसकी आराधना वो जैसा है उसके योग्य आराधना हम इन दिनों में करने पाए। क्यों ना हम अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसने मेरे और आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ा। वो मेरे और आपके लिए हमारे लिए उस पाप का बोझ अपने आप पर उठाया। मैं और आप जो नरक के लिए डेस्टिन्ड थे, उस क्रोध की आग के लिए डेस्टिन्ड थे, उसमें से परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाकर, परमेश्वर का वचन कहता है, उस दलदल की कीच से निकाल कर मेरे और आपको एक चट्टान पर हमारे पैरों को स्थिर किया। उतना ही नहीं, मेरे और आपके दिलों के अंदर एक नया गीत दिया, और वो है परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। क्यों ना हम अपने जीवनों को समर्पण करें। जैसे जो भी नगदा एक गीत हमारे सामने गीत गाएगा, हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को समर्पण करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को एक बार और समर्पित करें और जो वचन सुना है उसके सामने हम परमेश्वर को एक बार और पहचाने। गीत इस प्रकार कहता है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन
मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और शुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और शुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह परमेश्वर आपने जो वचन हमारे बीच में ले आए उसके लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। खुदावन यीशु, तू महान है, तू सच्चा है, तू जिंदा खुदा है। खुदावन परमेश्वर, तेरी आराधना तू जो है खुदा, उससे पूरी तरीके से पहचान कर तेरी आराधना करने के लिए खुदावन तू हमें इन दिनों में इस्तेमाल करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आने वाले दिनों में होने दे खुदा कि आपके बारे में और जान पाए, आपके बारे में और गहराई में हम आपको समझ पाए। खुदावन आपकी इच्छाओं को, आपके दिल को खुदा, आप क्या चाहते हो हमारे जीवन के द्वारा, उस बातों को खुदावन सीखने के लिए, उस बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। ऐसी हम प्रार्थना और दुआ करते। खुदा हमारी इच्छा है कि परमेश्वर हम केवल नाम के वास्ते मसीह ना कहलाए, परंतु हमारे जीवनों के अंदर हम उस कन्विक्शन के कारण मसीह कहलाए कि हम ये कह सके, मैं जानता हूँ मैं किसकी उपासना करता हूँ। खुदा वैसे हालातों में परमेश्वर आप हमें ले जा रहे हैं, इसके धन्यवाद करते हैं। आज हमसे स्पष्ट रूप से बात कैसे धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के आधार पर इस हफ्ते भर मनन करने के लिए, उस पर इसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर मान महिमा जलाल हम केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। अब समय है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गवाहियों को सुने। यदि आपकी कोई गवाही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा और हम आपकी गवाही को सुनना चाहेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। फिर से परमेश्वर ने एक और नया सप्ताह दिया, इस एक पवित्र दिन में उसकी आराधना करने के लिए लेके आया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों आप सभी पापा के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना के फलस्वरूप आज के दिन में फिर से उन्हें अपनी सेवकाई में वापस लौट के जाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मदद और सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने उन्हें इतना बल दिया कि पिछले हफ्ते तक तो मम्मी को मैं छोड़ के आता था, आज बोले कि नहीं मैं खुद ही चला जाऊंगा करके बोल के खुद गाड़ी चला के अभी गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे उनकी आराधना भी आशीष में रही होगी। गाड़ी चला के जाने के लिए सब परमेश्वर ने मदद और सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर भी आगे प्रार्थना में याद रखिएगा कि आगे भी परिपूर्ण रीति से उनको परमेश्वर संभाले, उनको पूरा रिकवर होने में परमेश्वर मदद करे, उनके लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। जरन के पापा में भी बैंगलोर से शुरू हो चुके हैं। आज सुबह वो वहाँ से यात्रा करके हैदराबाद पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नागपुर, फिर भिंड पहुँचेंगे। उनकी यात्रा को भी प्रार्थना में याद रखिएगा कि वो भी सलामत घर पहुँचने पाए। ठंड का समय भी है, साथ में उनको भी मतलब वहाँ पे रहते उस इतना समय वहाँ पे उन्होंने इसलिए भी इंतज़ार किया कि
उनको तबीयत थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उनको शरीर में काफ़ी थकावट थी। उस सब से परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए, परमेश्वर फिर से बल और सामर्थ के साथ में लौट के आने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए आप लोगों की प्रार्थना मांगता हूँ। खास एक प्रार्थना का विषय और जो मैं आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी एक छोटी बहन है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। अभी फिर से उसके विवाह के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर करे तो आने वाले दिनों में इस महीने के अंत तक उसका विवाह का विषय में बात कर रहे हैं। तो उस बात को भी प्रार्थना में याद रखिएगा कि परमेश्वर सब इंतज़ाम सही से करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, दिल्ली में ही शायद विवाह सारा संपन्न होने की बात चल रही है। प्रार्थना में याद रखिएगा, और उनके आगे के वैवाहिक जीवन के बारे में भी याद रखिएगा, और परमेश्वर सारी बातें अच्छे से करने के लिए आपकी प्रार्थना की मांग करता हूँ। और इसके साथ में ही हमारा आना भी इसलिए थोड़ा सा और देर होने की संभावना है। प्रार्थना कीजिएगा कि हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सारी बात भी बेंगलोर आके परमेश्वर के साथ मिल के आराम कर सके। इन सारी बातों को याद करके प्रार्थना की मांग करते हुए मैं अपनी सगवाई से बैठना चाहता हूँ। मैं मैं विश्वास करता हूँ कि और कोई गवाही देना नहीं चाहते। क्यों ना हम कुछ क्षण परमेश्वर के की उपस्थिति में प्रार्थनाओं के लिए हम समय बिताए। उसके पहले हम परमेश्वर के लिए भेंट को चढ़ाएंगे, और जो भी नबी हमें प्रार्थना गीत में अगुवाई करेगा, भेंटों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि जेरिन और इब्राहिम अंकल कि वो हमें प्रार्थना में मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, जो स्क्रीन में जो प्रेयर पॉइंट्स आएगा उसके लिए। क्यों ना अब इस वक्त हम एक गीत गाए और परमेश्वर की आराधना अपने दान और दशांश के द्वारा करें। हालेलुया। फिर से गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक पुराना गीत है जो कि मलयालम में है और उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन हमेशा मुझे एक प्रोत्साहित करने वाला, मुझे एक मेरे लिए एक हमेशा लौट के जाने के लिए एक गीत जो है, उसके साथ मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। ऐसे कहता है, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल
सफर में, फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के सफर में, फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु एक ही झड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, हो यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। आमेन आमेन। क्यों ना हम प्रार्थना विषयों की ओर बढ़े। मैं निवेदन करता हूँ कि जरिन से कि वो हमें इन विषयों पर प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमको दान में दिया। प्रभु जी हर एक आरंभ से लेके प्रभु जी अभी तक आप हमसे बात करते आए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचनों से आपने हमसे बात किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में प्रभु जी हमको मदद और सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर दिन में परमेश्वर हम सबको मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना और गीत गाने के लिए आपने हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अब हमारे हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा कलीसिया प्रभु जी एक आशीषमय हो, एक आनंदमय हो दूसरे लोगों के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हम एक लाइट बने प्रभु जी दूसरे लोगों को। प्रभु जी हम ये रोशनी दिखाने के लिए हमें और मदद और सहायता करना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक विषयों में प्रभु जी आप हमारे साथ में रहें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर फिन्नी एंड फैमिली के लिए। प्रभु जी उनको भी आशीष कर प्रभु जी, जो भी मिनिस्ट्री में वो प्रभु जी है प्रभु जी उस सब में प्रभु जी आपका हाथ उनके ऊपर होने पाए प्रभु जी। उनके हर एक कामों में आपका हाथ उनके ऊपर होने पाए प्रभु जी। हम आप प्रार्थना करते हैं प्रभु भी प्रार्थना करते हैं सभी मेंबर्स के लिए जो अभी हमारे बीच में हैं, उन सबको प्रार्थना करते हैं और आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। गौरव भैया के लिए और फैमिली के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक अच्छी फैमिली आपने हमको दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके हर एक विषयों में, उनके घर के, उनके शारीरिक रीति से, उनके स्पिरिचुअल में प्रभु जी जो भी नीडिंग ज़रूरी है प्रभु जी वो सब आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब में प्रभु जी उनका मदद और सहायता किया। प्रार्थना करते हैं अब्राहम मिट्टी अंकल के लिए प्रभु जी, हमारे साथ प्रभु जी हर एक मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपने उनको भी सहायता और मदद किया। उनको भी आपके हाथों में देते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं, उनके हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी दीपक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, अभी केरला के प्रदेश में है प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हर एक विषयों में साथ में रहिए प्रभु। फैमिली वहाँ पे सेटल होना चाहती है, हर एक विषयों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, उनको मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सोली आंटी के लिए प्रभु जी, हमारे बीच में थी प्रभु जी, उनको भी हम आशीष करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार को भी प्रभु जी, फास्टर फिनियन परिवार को भी प्रभु। आने जो भी आना चाहते हैं प्रभु जी उन सबको आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लेके आए प्रभु जी आपके कलीसिया में प्रभु जी आने के लिए आप उनको मदद और सहायता करें। प्रार्थना करते हैं कि आप जिनको भी लेके आना चाहते हैं प्रभु जी आपके कलीसिया में उन सबको परमेश्वर आपने अपने समय में आप लेके आने पाए प्रभु जी। आप उनसे बात कीजिए प्रभु जी। कई लोग हैं प्रभु जी जो अंधेरे में हैं, अभी भी उनको रोशनी दिखाने के लिए हमें मदद और सहायता कर प्रभु जी। हमें उसके लिए
बल कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो रेनोवेशन वर्क चल रहा है प्रभु जी सेकंड फ्लोर में, वो कंप्लीट होने के लिए आप मदद और सहायता किए। उसके बाद हमारी हिंदी कलीसिया वहाँ पे प्रारंभ होने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता की। उसके लिए सारे विषय को आपके हाथों में देते प्रार्थना करते हैं कि आप समय पे प्रभु जी सब पूर्ति करने के लिए आप हमको मदद और सहायता करेंगे प्रभु जी। हर एक विषयों को आपके हाथों में देते हैं। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Amen. Uh, Abraham uncle. Yeah. आइए हम परमेश्वर के और आगे के प्रेयर पॉइंट्स को भी रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज हम ऐसे परिवार के रूप में प्रभु, आज हम सभी लोग इसमें आज के वर्शिप में भाग ले सके, वचन को सुन सके और हम उसको गहराई से अध्ययन करने वाले बन सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम आगे इन विषयों को तुम्हारे सम्मुख रखते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो कोई भी आप विश्वास से मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा, और आपने मांगा है तो आपको मिल गया है, ये विश्वास करो प्रभु। इसी वचनों के साथ हम इस प्रेयर पॉइंट्स को तुम्हारे सम्मुख रखते हैं प्रभु। दीपक और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो केरल जो शिफ्ट हुए हैं वो ठीक से वहाँ पे शिफ्ट हो सके और वहाँ जाके सेटल हो सके, और परमेश्वर के कार्यों में और अपने नौकरी में जो भी वो करते हैं उसको आगे आगे वहीं से करने वाले और अच्छे से परमेश्वर में बने रहने के लिए भी हम उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। डॉक्टर गौरव जिन की नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर उनके और उनके परिवार के लिए सही दरवाजा खोलें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी उनकी मन की इच्छा है प्रभु, जो प्रार्थना के लिए लिखा है प्रभु, उनके नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपने स्वर्ग से उनके लिए द्वार खोलिए प्रभु, ताकि वो एक अच्छा नौकरी पा सकें और उनके परिवार के साथ में आपके परमेश्वर के कामों के लिए वो अपना टाइम को अच्छे से दे भी सके प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं जीवन के पिताजी के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए प्रभु, स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी उनकी बीमारी है प्रभु, वो आप अपने पवित्र हाथों से नेल पेश ध्यान से छू कर प्रभु उनको चंगाई दे प्रभु। आपका वचन कहता है कि तुमने जिसको छुआ और आपको जिसने छुआ वो पूरे चंगे हो गए हैं प्रभु। और हमारी विश्वास है कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि आप अपने टाइम में उनको पूर्ण चंगाई देंगे प्रभु। और जो भी है उनका सुधार हुआ है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम कि वो शरीर में अपना अच्छा बल प्राप्त करें और आपके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले बन सकें प्रभु। जीवन के माता पिता और बहन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो भिंड की ओर यात्रा कर रहे हैं प्रभु, उनकी यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो जर्नी मर्सीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भिंड में जाके अच्छे से सेटल हो सके प्रभु। और उनके जो भी उनके जीवन में जो भी उनकी आवश्यकता है, जो छुटकारे की जरूरत है प्रभु, उन छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जीवन के बहन के विवाह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और एक अच्छा परिवार उनको मिल सके, अच्छा एक जीवन साथी मिल सके प्रभु, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार हो और परमेश्वर को जानने वाला परिवार हो। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। और हम लुटिया की नानी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ताकि वो पिछले दिनों बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी, और जो है आज वो डिस्चार्ज होने पाए प्रभु, हो गई हैं प्रभु। और उनको जो भी आपने चंगाई दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन सारी बातों को एक बार और आपके सम्मुख रखते हुए इन छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करो, आमीन। आमीन आमीन। प्यार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते स्तुति करते खुदावन। हमें शुरू से लेकर अब तक परमेश्वर आपने चलाया, आपके वचनों को हमें समझा के दिया, हमसे खुद से परमेश्वर हमारे हर एक व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपने बात किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। परमेश्वर विशेष तौर से परमेश्वर हम सबको अलग अलग जगहों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने के लिए परमेश्वर आपने सहायता की, से धन्यवाद देते खुदा।
परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती यह है कि खुदावन की आने वाले दिनों में और भी गहराइयों की बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमें सक्षम बनाइए खुदावन। परमेश्वर विशेष तौर से आज आपकी सेवकाई के लिए उठाई हुई भेंट को आपके हाथ में समर्पण करते हैं खुदावन। उसमें परमेश्वर आपका हाथ होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिन हाथों ने बढ़ाया है उन हाथों को परमेश्वर आप आशीषित करें खुदावन। जो नहीं बढ़ा पाए उनको परमेश्वर उसके लिए द्वारों को खोल दीजिए खुदा, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। परमेश्वर होने दे कि हम हर एक व्यक्ति खुदावन आपके राज्य में निवेश करने वाले बने। केवल हमारा धन नहीं खुदावन, हमारा समय, हमारा रिसोर्सेस खुदा, हमारे वरदानों को आपके लिए, आपके राज्य में निवेश करने वाले होने के लिए आप हमें उसके लिए हमें तैयार कीजिए। हमारा जीवन आपके राज्य में निवेश करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। परमेश्वर हम सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आज की आराधना को आपने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, जलाल हम केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और मधुर संगति हम सभी के साथ, विश्व भर के सारे संतगणों के साथ, बताए गए हर एक जरूरतों के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो बिन आगे की अनाउंसमेंट्स हमसे बताएंगे। हालेलुया। एक बार और सभी को जय मसीह की। आज के दिन में भी आराधना में आने में, सम्मिलित होने में परमेश्वर ने हमारी मदद और सहायता करी, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अभी तक हमें एकत्रित करके लिए आ रहा है। प्रार्थना में याद रखिएगा आराधना के लिए, आराधना के विषय को। हम शीघ्र ही हम एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना कर सके। अभी तक परमेश्वर ने बहुत आयत से चलाया, बड़ी आशीष के साथ चलाया आ रहा है, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से परमेश्वर की हम एक साथ आराधना करने पाए। इन आराधना को प्रार्थना में याद रखिएगा। जिस प्रकार हम फिर से करते आए हैं, हमने परमेश्वर के वचन से अध्ययन करना फिर से प्रारंभ किया। तो हर बुधवार को शाम को 8 बजे के बाद से हम परमेश्वर के वचन में से एक साथ बैठ के सीखने के लिए, कुछ समय परमेश्वर के वचन के लिए एक गहराई में उसका मनन करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से समझा सके, सिखा सके, और हम जो समझते हैं उस बातों को आपस में जब शेयर करते हैं तो हमारा विश्वास उसमें बढ़ने पाए। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करने पाए। इस बाइबल स्टडी को भी परमेश्वर के हाथों में देते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप समय निकाल सके तो हम एक साथ मिलके परमेश्वर के वचन में से हम अध्ययन करने पाएंगे। इन सारी बातों को प्रार्थना में याद रखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी थैंक यू वचन बांटने के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद। प्रेज गॉड। जॉन भैया के लिए भी प्रेज गॉड। बहुत सुंदर एक समय आराधना का, आज बहुत ही आशीषित आराधना के लिए प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। बहुत टाइम के बाद आज वो गाना हिंदी में सुना, लाइक यू है मेरी पना, लाइक यीशु है मेरी पनाह।